हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टेनो लर्नर्स पर। दोस्तों, डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। मजदूर क्षेत्रों में केंद्रीय श्रम मंत्री के इस कथन का स्वागत किया जाएगा कि सरकार श्रम सम्मेलन और स्थायी श्रम समिति के सम्मुख इस आशय का एक प्रस्ताव रखने जा रही है कि उद्योगों में मजदूरों को भी हिस्सेदार बनाया जाए। भारत एक लोकतांत्रिक समाजवादी देश है। वह समानता और शोषण से मुक्ति के सिद्धांत में विश्वास करता है। इसलिए यदि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है और उसके अनुसार औद्योगिक नीति का गठन किया जाता है तो इससे अधिक अच्छी और क्या बात हो सकती है। पैरा। जहाँ तक औद्योगिक प्रबंध में मजदूरों के भाग की बात है, सन 1947 में सरकार ने यह कानून बनाया था कि जिन कारखानों में आवश्यक समझा जाए वहाँ श्रम समितियाँ बनाई जाएं। इसके पीछे उद्देश्य यह था कि ऐसे सुझाव दे सकें जिनसे मालिकों और मजदूरों में अधिकाधिक सहयोग हो सके। उनको कोई विशेष लाभ नहीं हुआ और यही कारण था कि उसके 10 साल बाद एक त्रिपक्षीय वार्ता एवं अध्ययन के बाद मालिक मजदूरों द्वारा संयुक्त प्रबंध समितियों के निर्माण का विचार रखा गया। राज्य और केंद्र की सरकार द्वारा इस विचार के प्रचार के बावजूद यह विचार जड़ नहीं पकड़ पाया। यद्यपि उनका कार्यक्षेत्र निर्धारित कर दिया गया था, किंतु राष्ट्रीय श्रम आयोग इस परिणाम पर पहुंचा कि जहां ये समितियां कायम की गईं, वहां उद्देश्य पूर्ति में कोई सफलता नहीं मिली। स्वयं श्रम मंत्री ने यह प्रकट किया कि केवल 35 सरकारी उद्योगों में इस प्रकार की संयुक्त प्रबंध समितियां कायम हो सकीं और उनका काम बहुत निराशाजनक रहा। औद्योगिक लोकतंत्र की दिशा में यह एक सराहनीय कदम था, परंतु वह आगे ना बढ़ सका। पैरा। अब पुनः कुछ दिन पूर्व श्रम मंत्री ने घोषणा की थी कि सरकार ने उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों को शामिल करने का निश्चय किया है और इसके लिए प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिश के अनुसार कारखाने के निदेशकों में से एक मजदूरों का प्रतिनिधि रखेगी। अब उन्होंने श्रम मंत्रालय के बजट अनुदान पर हुई बहस का जवाब देते हुए न केवल यह बात दोहराई है, अपितु यह संकेत भी दिया है कि उद्योगों में मजदूरों की हिस्सेदारी की योजना भी सरकार के दिमाग में है। कहना ना होगा कि यदि यह योजना कार्यान्वित कर दी गई तो प्रबंध और मिल्कियत दोनों में मजदूरों की साझेदारी होने से औद्योगिक क्षेत्र में एक क्रांतिकारी युग का श्री गणेश हो जाएगा।
पैरा, निजी क्षेत्र के उद्योग इस योजना का स्वागत नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे उनके मालिकों के लाभ को चोट पहुंच सकती है। स्टॉप।